नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और कांग्रेस नेताओं को टारगेट किए जाने के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज प्रदेश व्यापी आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर बस्तर से लेकर रायपुर तक सड़कें जाम रही, जिससे परिवहन व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। जगदलपुर के आमागुड़ा चौक पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया, जिससे माल और यात्री परिवहन सेवा ठप हो गई। प्रदर्शनकारियों के हाथों में न्याय हुंकार, ईडी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ जैसे बैनर थे और मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने और बदले की भावना से कार्रवाई के लिए कर रही है। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि यह तानाशाही रवैया नहीं रुका तो आंदोलन और उग्र होगा। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। इससे पहले आपको बता दूं कि कल सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडी को लेकर के एक तल्ख टिप्पणी आई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईडी राजनीतिक दलों के, सत्ताधारी दलों के हाथ की कठपुतली बनती जा रही है। सत्ताधारी दलों के द्वेष को पूरा करने का कार्य ईडी के द्वारा किया जा रहा है। और जब से 2014 के बाद से केंद्र में मोदी की सरकार आई हो या 2018 से छत्तीसगढ़ 2023-24 से विष्णुदेव साय की सरकार आई, आप देखेंगे लगातार ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। रमन सिंह के कार्यकाल में भी नान घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, पनामा घोटाला हुआ, पीडीएस घोटाला हुआ, अभिषेक सिंह घोटाला हुआ, लाल डायरी, सीएम मैडम घोटाला हुआ, लेकिन कभी भी ईडी, आईटी, सीबीआई को आपने नहीं देखा कि इन घोटालों की फाइल लेकर के आई हो। लेकिन कांग्रेस सरकार के दौरान भी ईडी, आईटी, सीबीआई कांग्रेस सरकार के पीछे पड़ी रही और अब जब सरकार में भाजपा है तो लगातार ईडी, आईटी, सीबीआई कांग्रेस के नेताओं के पीछे पड़ी हुई है। अब ये जो द्वेष है इतना बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी का कि अब राजनीतिक दल के नेताओं के ऊपर उठ करके और आगे बढ़ते हुए उनके घर परिवार के लोगों को भी ये टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पुत्र चैतन्य बघेल, जिनका राजनीति से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, बावजूद उनको बिना समन के सीधा ईडी आती है, गिरफ्तार करती है, लेके जाती है और 5 दिन की रिमांड में ले जाती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी 1.5 साल से जो भाजपा सरकार के आने के बाद जो हमारे लोगों के साथ ईडी, सीबीआई और आदि एजेंसियों का जो दुरुपयोग कर रही है उसके खिलाफ में और साथ में देश में, प्रदेश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी जो अंग्रेजों के माध्यम से, उसी तरह अभी भी देश में हो चाहे प्रदेश में हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चाहे हर क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वनोपज के क्षेत्र में हो, चाहे खनिज पदार्थ हो, चाहे अन्य जो भी कोल माइंस क्षेत्र में हो, जो काम कर रही है, जो एक ही कंपनी को, अडानी अंबानी कंपनियों को जो काम देकर जो हमारे साथ अत्याचार, अन्याय, आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने का काम कर रही है, तो ये सब काम को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है जो कि एक दिवसीय आर्थिक नाकाबंदी हो और आने वाला समय में अगर किसी प्रकार की और एक्शन बीजेपी नहीं आती है, कुछ सुधार नहीं होती है, तो संघर्ष हमारे जब तक अडानी अंबानी को हमारे प्रदेश से नहीं भगाएंगे तब तक संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, इस प्रदेश की प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। प्राकृतिक संसाधनों के कटाई हो रहा है, इनकी लूट हो रही है, इनका दोहन हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता आवाज़ उठाता है तो उसे जेल के सलाखों में जांच के नाम पर ईडी, सीबीआई जैसी देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध है। और ये आर्थिक नाकेबंदी के माध्यम से दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता, एक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के अस्मिता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए कार्यकर्ता, नेता तैयार हैं और आप जेल भेजना है, जेल भेज दीजिए, परंतु छत्तीसगढ़ का एक कार्यकर्ता, एक नेता छत्तीसगढ़ को बचाने की लड़ाई शिद्दत से लड़ रहा है और हमेशा लड़ता रहेगा। सरकारें हमेशा के लिए नहीं बनी हैं। आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये ईडी और सीबीआई
जो भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जब सत्ता परिवर्तन होगा तो इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे और इनको जेल भेजेंगे। अमित शाह का बेटा जैसा जो किस योग्यता के दम पर बीसीसीआई का हेड बना हुआ है, ऐसे लोग जो मलाई खा रहे हैं इनको जेल भेजेंगे और जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं अधिकारी, उनके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता परिवर्तन होगा मजबूती से लड़ाई लड़ेगी और इनको जेल भेजने का काम